वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम प्रभात, सत श्री वाहेगुरु अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतीश सतनामी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है और कल पूरे देश के अंदर में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता थे, उनको आ, उनके बाल्यकाल से उनको पढ़ने लिखने के लिए सहयोग करने वाले छत्रपति साहू जी, जो महाराज थे, कोल्हापुर के राजा साहब थे, उनका जन्म दिवस था। उसको भी भारत के जो बहुसंख्यक समाज के लोगों ने उनको याद किया और उनके विचारों को लेकर काफी जगह जगह प्रोग्राम भी किए गए और बाबा साहब के स्टेचू पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें नमन किया गया। तो आज हम 28 जून को जो छत्रपति साहू जी महाराज का जो जन्म दिवस है, और उन्होंने अपने जीवन काल में मानवता की सेवा के जो अनेक काम किए, विभिन्न प्रकार के लोगों को मदद किया। उन्होंने हॉस्टल खोले, स्कूल खोला, अस्पताल खोले और जाति भेद छुआछूत को मिटाने के लिए अपने स्तर में उन्होंने काफी काम किया और मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उस काम में लगे रहे। ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज की जो सोच थी, जिसको हम सब लोगों ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद किया और उनके नेक कार्यों को लेकर हम लोग इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय स्कॉलरशिप दे करके इंग्लैंड, अमेरिका और विभिन्न देशों में पढ़ने लिखने का उन्हें अवसर प्रदान किया और विभिन्न आर्थिक सहायताएं उन्होंने की। और ऐसे महान राजा जो उस जमाने में भारत देश के अंदर में छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच के भेदभाव चरम सीमा पर थी, ऐसे समय पर उन्होंने इतने बड़े साहसिक कार्य करने वाले राजा साहब को हम याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समय समय पर हम लोग वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से ऐसे महान पुरुषों की जन्म दिवस को और उनके निर्वाण दिवस को लेकर हम याद करते हैं और याद करना भी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया जो कहते हैं वो किसी भी तरीके से महान पुरुषों के विचारों को, आदर्शों को न दिखाने की कोशिश करती है, न बताने की कोशिश करती है। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और जसवीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा कि जो छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा महाराजा थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी प्रतिभा को देख करके उनको उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई में मदद किया, आर्थिक सहयोग किए। ऐसे महाराजा की जो जन्म दिवस हम मना रहे हैं, तो उस पर मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उनके विचार साझी करने के लिए निवेदन करता हूँ। डॉक्टर कृपाल सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। अम्बेडकर जी वाकई बहुत होनहार लड़के थे। उनके साथ बहुत हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव बड़ी बातें हुई, पर वो फिर भी अपनी पढ़ाई चालू रखते रहे। पर जब उनको हायर एजुकेशन की लोड़ पई तो साहू जी महाराज ने देखा कि ये होनहार लड़का है, इसकी मदद करनी चाहिए। वो उनका अपना भी विचार ये था कि भी जो ब्राह्मण लोग हैं वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं गरीबों का, तो उन्होंने स्पेशली मेहनत दे लई अम्बेडकर जी ਨੂੰ भेजा इंग्लैंड ताकि वो अपनी विद्या प्राप्त कर सके। ਇਹੋ ਜਿਹਾ जो मानववादी कार्य है वो हर कोई नहीं कर सकता। देखो, ये ऐसे ही हमारे एक संत अदर सिंह जी हुए हैं मस्तवाना में। उन्होंने भी जब देखा कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है सिख कौम के लिए भी, तो उन्होंने अपने सेवक
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾ ਤਾਂ कि वहाँ वो अपनी विद्या जो है ले सके और समाज में, सिख समाज में फिर प्रचार कर सके विद्या का। सो वो बहुत संत तेजा सिंह के नाम से मशहूर हुए हैं। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की वैंकूवर और बाकी इलाकों में। सो ऐसे जो सियाने सूझवान लोग हैं, साहू जी, छत्रपति साहू जी से संत अदर सिंह, इस तरह अनेकों और लोग वो हैं, उनको मैं दाद देता हूँ, उनकी उस्सत करता हूँ कि वो जात पात के भेदभाव तो उठकर जो वाकई अच्छे इंसान है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपके पास हम फिर से दोबारा लौटेंगे। तब तक मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारत के जो बहुसंख्यक समाज है, मूल निवासी जिसे समाज कहते हैं, वो सब, हालांकि देश के अंदर में बहुत सारे राजा महाराजा हुए, लेकिन उन महाराजा और राजाओं को कोई याद नहीं करता, लेकिन सिर्फ छत्रपति साहू जी महाराज, फूले, पेरियार, ऐसे महान जो क्रांतिकारी उस जमाने में हुए, ऐसे महान व्यक्तियों को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने मानवता के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए काम किया। तो ऐसे महान लोगों को, उनके विचारों को आज भी समाज को प्रेरणा लिए जाने की जरूरत है, उनके नेक कार्यों से प्रेरणा लिए जाने की जरूरत है। और कल 18 जून को उनका जो जन्म दिवस था, इसको देश के विभिन्न कोने में लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया और उनके विचारों को याद किया गया, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनकी प्रतिभा को उन्होंने बाल्यकाल से उन्होंने देखा कि अगर ये इनको मदद नहीं किया जाएगा तो ऐसे होनहार बालक का जो विकास है, वो शिक्षा दीक्षा है, वो वंचित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तमाम रूढ़िवादी मानसिकताओं को दरकिनार करते हुए उनकी प्रतिभा के आधार पर हर संभव मदद किया। और जब वो पढ़ लिख करके लौटे तो उनको अपने जो राज्य में उनको पदस्थापना भी दी, नौकरी भी दी। लेकिन उस नौकरी के दौरान भी उनके साथ में उनके जो चपरासी थे, वो फाइल को फेंक करके दिया करते थे, पानी को दूर से उनको दिया करते थे। तो ये भारत के दृष्टि में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में और छोटी जातियों के साथ में एक बहुत बड़ा आज भी बुरा बर्ताव लगातार जारी है। और इसको मिटाने के लिए बहुत सारे संत महापुरुषों ने कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैर बराबरी, छोटा नीचा, ऊंच नीच, भेदभाव आज भी भारत देश के अंदर में लगातार बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए भी ये आज का जो महत्वपूर्ण डिबेट और ये चर्चा है, वो इसलिए भी करना जरूरी है कि आज लोगों को इससे प्रेरणा ली जाने की आवश्यकता है। मैं जसबीर भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि देश के अंदर में तमाम ऐसे क्रांतिकारी महान संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, लेकिन उनके विचारों आज भी हमारे साथ प्रासंगिक बने हुए हैं। आज भी हमारे लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति लगातार हो रहा है। तो हम संत महापुरुषों की जो विचारों को सिर्फ याद करके चुपचाप बैठ जाना, क्या हमारे लिए उनकी जयंती को मनाना सार्थक है या नहीं है, इस पर मैं भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे देखने सुनने वालों को ऐसे महान पुरुषों की विचार जो है कितने प्रेरणादायी। जसप्रीत भाटिया साहब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल सब दर्शकों को।
देखें, भारत के अंदर बहुत ऐसी महान शक्तियां हुई हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने एक समाज की भलाई के लिए अपना जीवन का बहुत हिस्सा दिया, बहुत काम किए। वो तो एक महाराजा थे, उनके पास तो बहुत वो साधन थे कि वो हम मदद कर सकते हैं, और ऐसे कम लोग मिलते हैं जो इतनी ऊंची पदवी होने के बावजूद भी आम जनता की सेवा के लिए अपना जीवन तत्पर करते हैं। इस बात की बहुत खुशी है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ उनका नमन करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको विचारों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। जैसे आपने कहा, कभी भी भारत के अंदर छुआछूत और जो सो कॉल्ड छोटी जातियों के लोग हैं उनके साथ पूरा बर्ताव नहीं होता, बराबरी का वो दर्जा नहीं मिलता। अब छत्रपति साहू जी के नाम से यूनिवर्सिटी तो बना दी, जैसे जो कानपुर की यूनिवर्सिटी है उनके नाम से, पहले कानपुर यूनिवर्सिटी थी, अब उनके नाम से छत्रपति साहू जी के नाम से वो जो यूनिवर्सिटी जानी जाती है। लेकिन उनकी विचारधारा को प्रैक्टिकली अमल में नहीं लाया गया, ये इसका बड़ा खेद है। ये नहीं कि वो हुए हैं, और भी बहुत ऐसे पर्सनैलिटीज हुई हैं, जैसे पंजाब में आप जानते ही हैं उनके बारे में, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, उसके बाद भी छुआछूत के लिए ये जो काम हुए उनके अगेंस्ट, उनकी भलाई के लिए, गुरु नानक तो हमेशा छोटी जातियों के साथ जाके रहा करते थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं जो मैं माइंड में पहले कभी नहीं आई, कि गुरु महाराज ने जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की तो उसमें साथ साथ गुरुमुखी भाषा, गुरुमुखी जो लिपि है उसको क्यों बनाया? वो सिर्फ इसीलिए कि जो आम जनता जो थे वो उनको शिक्षा से वंचित किया गया, तो इसलिए वो जो आम शिक्षा हिंदी या संस्कृत थी उसमें लोग पढ़ने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने एक नई लिपि दी ताकि उसे सब कोई पढ़ सके। तो इसका मतलब सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में धार्मिक विचार ही नहीं थे, लेकिन शिक्षा के लिए भी एक उन्होंने नया रास्ता चुना ताकि लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते। तो इसी तरह से मुझे ये भी पता चला है, मैंने पढ़ा कहीं से, जो वीके कृष्णा मेनन जो भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, वो भी एक संस्था है, सिखों की संस्था थी कैलिफोर्निया अमेरिका में, उन्होंने उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने दिया। तो ये बात आप बता रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो आपसे सुना है और जो मैं अभी देख रहा हूँ, वो बड़े ही महान शख्सियत थे, बड़े महान व्यक्ति थे, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए आप जो दिन चुना है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद है कि सुनने वाले इस बात को समझेंगे कि सिर्फ उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम दे देना या श्रद्धांजलि पेश कर देना काफी नहीं है, लेकिन उनके विचारों को असली अमल में लेके आना वही उनकी श्रद्धांजलि है। मैं इतना ही कहूंगा, फिर बाकी बात। जी, आज हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के छोटे भाई भी हमारे साथ आ गए हैं। तो पहली बात तो हम वॉइस ऑफ वन ऑफ द चैनल में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमसे भी चाहेंगे कि थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। भाई साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। सर, हम आज छत्रपति साहू जी महाराज जो बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दे करके पढ़ने लिखने में उनको हर मदद की, हर संभव उनकी सहायता की, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब थे, बाल्यकाल से उनके साथ छुआछूत भेदभाव की जाती थी। और वैसे हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने भी इसके लिए बहुत ही
मार्गदर्शन दिए, और जिसमें गुरु नानक साहब ने जी ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच, सभी एक ही उस नूर के, उस ईश्वर के बंदे हैं हम। लेकिन आज भी अगर आप देखते हैं भारत जैसे इस धरती पे, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत, जात पात और तमाम प्रकार की जो घटनाएं लगातार भारत देश के अंदर में घट रही है। तो हम आज जो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बात कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने उस जमाने में बहुत मदद की और ऐसे नेक काम किए, मानवता के काम किए। उस समय भी पढ़ने लिखने के लिए, बेटियों के लिए उन्होंने अपना स्कूल खोला, हॉस्टल खोले, और हर प्रकार के अपने राज्य में ऐसे मानवता के काम किए। ऐसे महाराजा को हम उनके जन्म दिवस पर याद कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे देखने सुनने वाले को आप भी कुछ मार्गदर्शन हमें दें और अपने विचार साझी करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज म्यूट करें आवाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आप सब ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ। ਬਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ the seeds of ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਬੋਇਆ। ਤੇ look, he became one of the very important person, the framer of the Indian Constitution, as we have all heard or know about it. but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਬਾਹੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। I think this is a noble cause, and like a Chinese proverb say, don't give me fish but teach me how to fish. I think ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ look, in the Indian history, he is known one of the top celebrities, so to speak, in the field of constitutional law, what he has done. So lot of credit goes to ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ I think we also need to keep in mind, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ I highly admire you to celebrate ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। We all need to take a lesson from him and keep on doing the good work. Thank you जी। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत सुंदर विचार हमारे लोगों के बीच में रखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेघराज जी, आज के इस प्रोग्राम में अपने कुछ विचार साझी करना चाहते हैं छत्रपति साहू जी का जन्म दिवस के अवसर पर? जी पहले तो आपका धन्यवाद, स्पेशल आपने ये प्रोग्राम को शुरू किया।
मैंने उनकी फिल्म में देखा, उनके बारे में सोचा, पढ़ा भी है। वो ब्राह्मणों ने उनकी एक बेइज्जती भी की थी, कहीं स्नान करने गए थे, उनका इंसल्ट भी किया ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मण का मतलब है कि वो इंसल्ट इसलिए करते हैं कि उनके अंदर जो बेइज्जती है, मतलब वो भरी हुई है उनके अंदर। जो अपमान जो है ना, सम्मान वही कर सकता है जिसके अंदर सम्मान भरा हो, अपमान वही कर सकता है दूसरा जिसके अंदर अपमान भरा हो। तो ये लोग अपमान के भरे हुए हैं। तो मुझे लगा, मैंने देखा है कि उन्होंने जो मानवतावादी काम किया है बाबा साहब के साथ में, जो पढ़ाई लिखा उन्होंने, एक इंसान वही कर सकता है जिसके अंदर एक इंसानियत होती है। तो ये इंसानियत का जो पैगाम है, इंसान के जो देवते हैं, देवते कह सकते हैं लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया, तो हम उनको सल्यूट भी करते हैं। उनकी जो विचारधारा, उनको मानवतावादी टीवी चैनल जो हमने खोला है उस पर लेके चलेंगे, और हम फिर पूरे विश्व के लोगों को 500 मानव तक पूरी टीम से बधाई देते हैं। उनके कार्यों को सराहना करते हैं, और उनके कार्यों पर हम आने वाले वक्त में काम भी करेंगे। उनकी जीवन के बारे में बताएंगे लोगों को क्या उन्होंने किया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, हमारे चैनल के सूत्रधार हैं, और ऐसे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को उन्होंने सोच करके लोगों की आवाज बन करके उन्होंने ये शुरुआत किया है। और इसकी यूनिवर्सिटी भी अभी दिल्ली में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है 3 साल होने पर। मैं दोबारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि कृपाल सिंह साहब से मैं दोबारा फिर चाहूँगा कि वैसे तो हर इंसान अपने लिए जीवन जीता है, लेकिन याद उन्हें किया जाता है जो परोपकार का काम करते हैं और मानवता के काम करते हैं। हालांकि वर्तमान में जीवन जीने वाले लोगों की जो जीवन जीते जीते उनके अच्छे कार्यों को लोग उतने महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब उनके चले जाने के बाद में उनके जो अनेक कार्य है उसको लोग याद करते हैं, और पूरा ये विश्व और ब्रह्मांड भी याद करता है। तो हमारे बीच में भाटिया साहब, कृपाल सिंह साहब, उनके भाई साहब, आप सब लोग अमेरिका जैसे वैश्विक देशों में रह रहे हैं, लेकिन मानवता की सोच रखते हैं, मानवता की भलाई की काम के लिए लोग तो मदद करते रहते हैं, समय समय पर गरीब गुरबा लोगों को आप लोग हेल्प करते हैं। तो ये भी हमारे सब लोगों के लिए, आप लोग हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आज के इस कार्यक्रम को दोबारा फिर से आपके पास चर्चा पर लेके जाना चाहता हूँ। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन? मुझे लगा कि कुछ इशारा किए, तो ठीक है। मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि जिस ढंग से मानवता के अंदर में जो ह्यूमन बीइंग की सोच रखने वाले जो लोग हैं, आज भी देश और दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो देश की गरीब गुरबा को बदलने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे डोनेट करते हैं, बहुत सारे चैरिटी करते हैं, और वो किसी के जीवन में उजाला लाने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने की मदद करते हैं। तो ऐसे ही काम करने वाले जो छत्रपति साहू जी थे, उनका ये जो नेक काम है, क्या मानवता के जो तमाम जो लोग हैं, जो संत महापुरुषों ने, गुरुओं ने प्रेरणा दी है, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जो ये नेक विचार हैं, ऐसे काम करने के लिए जो आज बहुत कम लोग नजर आते हैं, बहुत कम लोग समाज के अंदर में ऐसे सामने बीड़ा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कृपाल सिंह साहब? दोबारा अगेन जी, सत श्री अकाल। मेरी ये बेनती है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, जैसे साहू साहब, छत्रपति साहू साहब हैं, इन सब के जीवनियों से हमें सबक सीखना चाहिए। उनकी जो बायोग्राफीज है, उनको पढ़ने से हमें ये उत्साह मिलता है कि हम भी ऐसे ही करें। जैसे मिसाल के तौर पे हम गुरु नानक देव जी का जीवन पढ़ते हैं, महाराज ने सिखाया कि नाम जपो, किरत करो, वंड छको। उन्होंने सिर्फ ये असूल ही नहीं दसे, पर उन्होंने करतारपुर साहब आपके जीवन के जेडे 17-18 साल सी, उन्हां दे विच आप खेतीबाड़ी की, आप दे नाल जोड़ के दूजे लोकां नूं उन्होंने ने कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू की थी, जिहदे विच के लोकां नूं स्किल्स, फार्मिंग स्किल्स सिखदे सी, ते नाल उन्हां दे उन्हां दा रोजगार पैदा हुंदा सी, ते जो पैदावार हुंदी सी ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੜਪਣ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ
किस्म का क्यों ना होवे, पर वो जो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता था उसको साथ लेकर चलते थे। सो वही उनके जो पाए पूरने हैं, उनसे कहा फिर गुरु अंगद देव जी ने किया, बाकी गुरु साहबान ने किया। ऐसे ही जो शहर बसा अमृतसर साहब का, रामदासपुर शहर गुरु रामदास ने बसाया, ਤੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਠਠਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਵੇਲੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅਵੇਦ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮੀ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ रल मिल के चलिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। जी बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से विचार हमारे बीच में रखा है ताकि जो लोग हैं उनको प्रैक्टिकल रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहने से तो कुछ हो नहीं सकता। जब तक हम समाज के अंदर में कार्य करके अगर हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं और हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई महत्व नहीं हो सकता। जब तक कि हम धरातल में जाकर जमीनी स्तर में काम करेंगे तभी उसका महत्व होता है और लोगों को उसका लाभ भी मिलता है। और इसी को कथनी और करनी में फर्क कहा जाता है। तो हमको सिर्फ कथनी में नहीं जानना है, उसको करके दिखाने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। मैं भाटिया साहब से फिर से दोबारा से चाहूंगा कि जो साहू साहब की जो
प्रेरणा है। वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही उन्होंने मदद नहीं किया, बल्कि अपने राज्य में, क्योंकि वो एक राजा थे और उसमें लोकतंत्र नहीं था, राजाओं का राज हुआ करता था। अपने क्षेत्र में प्रजा हुआ करती थी, उसमें गरीब थे, जाति पाति विभिन्न जाति के लोग भी थे। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज को भी ब्राह्मणों ने उनके साथ भेदभाव किए। तब उनको समझ में आया कि इस भारत देश के अंदर में मेरे जैसे इतने बड़े राजा के साथ में जब दुर्व्यवहार हो रहा है, ऊंच नीच और भेदभाव की बर्ताव जब मेरे साथ हो रहा है, तब उन्होंने ये ठाना कि इस देश के अंदर से हम ऐसी जो ऊंच नीच की भेदभाव की जो बीमारी है, इस कोढ़ की बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए। उनकी जीवनी को पढ़ने से हमें मिलता है कि ऐसे महान राजा और देश में न कोई हुआ है न कोई होगा। इसलिए भी आज छत्रपति साहू जी महाराज को लोग याद करते हैं। वैसे तो भारत देश के अंदर में, भारत भूमि पे बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिनका जीवन भोग और विलास में बीता और वो दुनिया से चले गए, और आज भी उनका जो महल है वो खंडहरों में तब्दील हो गया है। लेकिन छत्रपति साहू जी के साथ ऐसा नहीं। आज भी उनके जो राजमहल है वो एक म्यूजियम की भांति। अभी साहू जी वहां गए थे, उन्होंने लाइव मुझे छत्रपति साहू जी का जो राजमहल है वो हमको दिखाए, और बहुत ही अद्भुत उनका जो राजमहल है वो दिख रहा था। और उसके दर्शन करने रोज सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो भारत के मूल निवासी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वहां जाकर के छत्रपति साहू जी को नमन करते हैं और उसके राजमहल को देखते हैं। साहू जी भी हमारे संतोष साहू जी थे, वो अभी कोल्हापुर से लौट के रायपुर लौटे। तो मैं दोबारा फिर से भाटिया साहब से चाहूंगा कि जिस ढंग से हमारे संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने, और प्रथम गुरु से लेकर दसम गुरु जी तक का भी जीवन अगर हम देखते हैं, तो ऐसे ही जो नए काम करने के लिए और मानवता की भलाई के लिए गुरुओं ने जो गुरु ग्रंथ साहिब बना करके हम सब लोगों के बीच में जो दिया है, वो सब हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब को, उसकी वाणियों को, उनके विचारों को पूरी मानवता, पूरी कायनात तक, पूरी जनता तक, आम जनता तक उसके जाने की जरूरत है, जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम उसकी जानकारी हमें नहीं होगी, संत महापुरुषों के विचारों की वाणियां हमारे हृदय में नहीं आएगी, तो हम इस दुनिया के अंदर में एक अच्छे रास्ते में नहीं जा सकते। तो मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि जिस ढंग से गुरुओं की जो वाणी को, विभिन्न संत महापुरुषों के वाणियों को दसम पिता गुरु दशमेश पिताजी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब बना करके जो किया है, अगर हम इसको एक सोचें कि दुनिया के अंदर में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो तमाम महापुरुषों के विचारों को उसमें समाहित करके एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो मानवता की कल्याण के लिए। तो हम इस दिशा में मानवता की कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए हम ऐसे काम कर सकते हैं कि जो छत्रपति साहू जी जैसे महान जो सोच रखने वाले लोग हैं, और जो गुरुओं की जो ग्रंथ हमारे पास में है, उसको हम मानवता की भलाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं अपने जीवन पर्यंत तक, ताकि हम इस दुनिया के अंदर में एक अच्छी जीवन, और जो गुरुओं ने हमें जो अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में जो रास्ता दिखाया है, उसको हम कैसे सफल कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत महापुरुषों के विचारों को बात कर रहे हैं, और उसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बात करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी महान कार्य करने वाले लोग हैं, उसका सबका विचार उसमें अंकित है और स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो मैं भाटिया साहब से दोबारा फिर से चाहूंगा कि हम सच्ची बात कर रहे हैं और मानवता की बात कर रहे हैं, तो जो जितने भी हमारे साथ हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद कर रहे हैं, छत्रपति साहू जी को भी याद कर रहे हैं, और जितने भी संत महापुरुष जो गुरु हुए हैं उसको भी लोग याद कर रहे हैं। तो मैं दोबारा फिर से चाहूंगा कि
जो छत्रपति साहू जी के जो विचार हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में सच्चे मार्गदर्शन है, सच्ची दर्शन है, वो उसमें समाहित है। तो मैं इस पर आपकी विचार दोबारा साझी करने के लिए। जी धन्यवाद। एक बात मैं पहले उनके जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था या एक फोटो भेजी थी और मुझे याद आ रहा है कि उन्हीं के बारे में था। वो खुद भी एक बार इंग्लैंड गए और तब वो बाजार में जा रहे थे सादे कपड़ों में। तो एक जो वहाँ की जो बहुत बढ़िया कार है, क्या उसका नाम है, इंग्लैंड की कार, बहुत ही कीमती कार है वो, रोल्स रॉयस। तो उस दुकान के अंदर चले गए तो देखा दुखा इधर, उसने जो उसका सेल्समैन था उसने कहा कुछ आप क्या करने आए यहाँ, ये आपके काबिल नहीं, आप इसके काबिल नहीं कि आप इस स्टोर में आए। तो उसको बड़ा भला कह के निकाल दिया उन्होंने। और फिर वो इतना उनका गुस्सा आया, उन्होंने कह के तो उस दुकान की जितनी कारें थी रोल्स रॉयस सारी खरीदी। तो सारी गाड़ियों को ला के हिंदुस्तान में उन गाड़ियों के आगे उन्होंने झाड़ू लगा के ना, गाड़ी के आगे झाड़ू लगा के वो सड़कें साफ करने के लिए उसकी गाड़ी इतना उनके अंदर कितना उनके अंदर ये स्वाभिमान था, उनको दिखाने के लिए कि आप हमें सादे कपड़ों में देख के समझते हैं हम लोग कुछ भी नहीं है। तो वो एक महाराजा थे, तो इस तरह से उन्होंने उनको इस तरह से नीचा दिखाया। खैर चलो, वो बात एक तरह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो भी एक जो उन्होंने देखा हिंदुस्तान में आके, भारत में आके, उनको ये लेसन मिला कि हम किसी से कम नहीं है, चाहे छोटा है बड़ा है कोई जाति है, हम भी सब ऊंचे उठ सकते हैं। तो उनके सम्मान को ऊंचा रखने के लिए साहू साहब ने ये बात की। और मेरा पूरी याद है कि उन्हीं के बारे में ये बात थी। जब आप बात कर रहे हैं गुरु नानक की या गुरु ग्रंथ साहब की, तो आपने क्वेश्चन किया है, सवाल किया है कैसे हम अलग जाने। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। और मैं अभी कह चुका हूँ कि गुरु नानक साहब के बाद गुरु अंगद जी ने जो गुरुमुखी लिपि बनाई है, वो इसीलिए बनाई कि किसी को भी वो ब्राह्मण लोग रोक नहीं सकते थे उसको सीखने के लिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू संस्कृत लिए तो वो लोग नहीं पढ़ सकते थे, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो ये गुरुमुखी भाषा जो है, ये भाषा नहीं है, गुरुमुखी लिपि है सिर्फ, और जो हिंदी से मिलती जुलती है। और इसलिए मैं तो समझता हूँ भारत के जितने भी श्रमजीवी लोग हैं उनको पढ़नी चाहिए, तभी वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ सकेंगे, उनके विचारों को साथ जुड़ सकेंगे। और ये बात नहीं है कि जो गुरुमुखी है सिर्फ सिखों के लिए है और गुरु ग्रंथ साहब भी सिखों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी भूल हो रही है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं कि गुरु नानक साहब की फिलॉसफी के आधार पर भारत के की आम जनता उन्नति करे, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कई भाषाएं हैं, ज्यादातर हिंदी भाषा है, संत भाषा है। संत भाषा सभी संतों की एक जैसी भाषा है, चाहे भक्त कबीर हो, चाहे भक्त रविदास हो, चाहे दूसरे भक्त हो, वो संत भाषा है और वो सबको समझ आनी चाहिए, या उनको उनके पास उसका ज्ञान होना चाहिए। और उसमें कई हिंदी और दूसरी जो भारत की दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी उन्होंने इसके अंदर लिखा है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं जो संत जी थे, नाम तो क्या था उनका, भगत नामदेव जी, भक्त नामदेव जी, हाँ भक्त नामदेव जी। अब उनकी वाणी है तो मराठी में लिखी हुई है, समझे ना, उनकी वाणी जो है वो मराठी में लिखी हुई, तो मराठी के मराठा में जो है महाराष्ट्र के लोग उसको पढ़ सकते हैं अगर उनको गुरुमुखी जानते हो। तो इसलिए मैं यही इंसिस्ट करता हूँ कि गुरुमुखी लिपि को पढ़ें, समझें और फिर ग्रंथ साहब को पढ़ सकते हैं।
तो उनके विचारों के साथ जुड़ सकते हैं। तो शिक्षा जो है उसके साथ और कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। शिक्षित इंसान जो है वो सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने अधिकारों के बारे में सोचता है और अपनी उन्नति के बारे में सोचता है, और अपने आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसको शिक्षा के माध्यम से ही वो उठा सकते हैं। और इसलिए मैं तो बार बार शिक्षा के ऊपर जोर देता हूँ और आज भी यही कहूँगा। और महाराज संत साहू जी महाराज ने भी देखिए उनको लंदन भेजा पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए भी शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी जरूरी थी, ये बात एकदम से साफ है। तो उनसे हमें यही लेना चाहिए, सब लेसन लेना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर जोर दें। और मैं तो यही चाहूंगा कि गुरुमुखी भी सब लोग पढ़ें, और बड़ी सरल भाषा है। जिनको हिंदी आती है वो तो 4-6 घंटे में गुरुमुखी सीख सकता है, तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेरा यही विचार है कि मुझे फिर खुशी है कि आप छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे आज आपने ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ जो सुनने वाले हैं, सारे दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, वो उसके ऊपर विचार करेंगे और अपने जीवन में सुधार लाएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के भाई साहब का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। हरमिंदर सिंह जी, हरमिंदर सिंह साहब से मैं दिल से विनती करूंगा। बहुत खुशी का बात है कि आज हमारे साथ आप जुड़ करके विचार साझी कर रहे हैं। तो मैं मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजेंद्र सिंह तो 2 बार कॉल कर चुके हैं ऐड करने के लिए। एक बात कहना है, थोड़ी कड़वी लगेगी लोगों को। हमने पहले भी कहा था कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में और महात्मा जो ये साहू जी के बारे में, जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन के बारे में हम इसमें एपिसोड चलाना चाहते हैं। पर हमने 10-10 फोन किए लोगों को, 50-50 फोन किए, हाँ करते नहीं है। तो मैं इस पे ऐलान करता हूँ इस चीज का, अगर कोई मर्द का बच्चा है जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जिंदा इंसान है, वह डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन की कहानियां, ज्योतिराव फूले की जीवन की कहानियां और इनके जो साहू जी की जितने भी महापुरुष हैं, अगर वह जिंदे इंसान है तो हमें वीडियो बनाकर सेंड करें, हम उनको चलाएंगे। और उम्मीद के साथ में कहते हैं कि भाई ये कोई ना कोई जिंदा इंसान जरूर आएगा सामने, वरना मैं मरे हुए समझूंगा उनको अगर सामने नहीं आएंगे कोई। थैंक यू। कितने के साथ करने का जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं हरमिंदर सिंह साहब से चाहूंगा कि सर आप वैश्विक देश अमेरिका में बैठे हुए हैं और हम वहां से फेसबुक के माध्यम से पूरे आज जो ये चर्चा कर रहे हैं पूरे हमारे वर्ल्ड के लोगों के लिए, तो मैं आपके बुखार बिंद से ये चाहूंगा कि जिस ढंग से गुरुओं ने हमें जो सच की राह दिखाई, मानवता की राह दिखाई, जैसा कि हमारा चैनल है वॉइस ऑफ मानवता, जब हम मानवता की बात करते हैं और यही मानवता की बात छत्रपति साहू जी महाराज ने की, गुरु नानक साहब से लेकर के जितने भी संत महापुरुषों की वाणी को जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और भाटिया साहब ने जो कहा कि नामदेव जी एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे, उनकी भी वाणी को भी उसमें दर्ज किया गया है। और हालांकि वो मराठा भाषा में है, लेकिन संतों की जो वाणी है या विचार की जो वाणी है उसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। बहुत सारे जो गायक लोग हैं, सूफी गायक लोग हैं, वो ऐसे संत महापुरुषों की वाणियों को अपनी सहज और सरल भाषा में अपनी सूफी गायक के माध्यम से लोगों को जोड़ने की दिशा में संगीत के माध्यम से, संगीत एक ऐसा भाषा है जिस ढंग से हम गुरुवाणी को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें एक आत्मिक रूप से एक सुखद अनुभूति होती है और हम अपने आप को तरोताजा फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये महसूस करने की बात है, किसी को कहने की बात नहीं है। क्योंकि मैं जब गुरुवाणी के नजदीक आया, गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों के नजदीक आया, तो मेरे जीवन में एक नए प्रकाश अनुभव हुआ और मैं लगातार उसकी, मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारे
संत महापुरुषों की और सतनामियों की हमारा इनके साथ संबंध था। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, और मैं कई बार, मुझे 2-3 बार अमृतसर जाने का मौका मिला और मैं बहुत बड़ी एक संकट में था, तो मैं उस दरबार में जाकर के मत्था टेका और मेरी हर मनोकामना वहाँ मैंने जैसा सोचा था और मैं जैसे गुरु जी के पास मैं अरदास किया था वैसे ही मेरे को फल मिला। तो मेरे मन में ये प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि गुरु के शरण में आने से, गुरुओं के मार्गदर्शन में आने से, सच्चे संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में आने से एक रास्ता हमको मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वैसे तो मानवता के लिए सिख जगत को संसार में मिसाल माना जाता है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे सिखों ने अपना मिसाल कायम नहीं किया है। और मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि अभी अभी जो कोरोना काल हुआ था भारत देश के अंदर, तो जब ट्रेनें और बसें बसें को आने जाने के लिए लोगों की बंद कर दी गई कोरोना से बचाने के लिए, तो लोग भूखे प्यासे मरते चले जा रहे थे। 1,000 किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चों को लाद करके पैदल चल निकले थे। और भारत के जो बहुसंख्यक समाज, जो गरीब गुरबा के जो तबके लोग हैं, जो शहरों में काम करने के लिए गए थे, इन्होंने अपने गांव जाने के लिए हजारों किलोमीटर अपने बच्चों के साथ में भूखे प्यासे सड़कों को नाप दिया था, भारत की सड़कों को नाप दिया था, हजारों किलोमीटर यात्रा उन्होंने। तो उस समय लोगों ने देखा कि जिधर भी निशान साहिब है, जहां जहां भी गुरुद्वारा के निशान साहिब है, वहां से हमारे भूख मिट रही। और लोगों ने कहा कि अगर हमें किसी ने हमारे भूख को, ज्वाला को शांत किया, हमें अगर कोई मदद किया, तो वो भारत की धरती में सिख कौम ने हमें भोजन कराया। और ये बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी मंदिर और भी जगहों से कोई ऐसे मदद नहीं मिले, लेकिन गुरुद्वारा के हर गुरुद्वारा से लोगों ने हर मदद भूखे प्यासे लोगों को कराया। इसके लिए हम गुरुओं को भी और सिख जगत को भी नमन करते हैं। और ये चैनल के माध्यम से मैं हरमिंदर साहब से चाहूंगा कि हम जो जिस रास्ते में चल रहे हैं, इसके लिए भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई प्रकार की ऐसी बातें खालिस्तानी से लेकर ना जाने क्या क्या लोग कहते चले जाते हैं। ऐसे महान जो इस दुनिया के अंदर में साहसी और पराक्रम और सेवा करने वाले कौम को लोग बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो छत्रपति साहू जी का जो हम जन्म दिवस को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जो गुरुओं ने हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन को निडरता से, कठोरता से और सच्चाई के साथ, क्योंकि इसमें सच है, कोई झूठ और कोई फरेब हमारे साथ नहीं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है। और यही कारण है कि आज दुनिया के अंदर में आप सब लोगों ने सच्चाई के मार्ग में चलकर अपना इतिहास को उज्जवल बनाया है और गुरुओं के मार्गदर्शन को आगे बनाया है। तो मैं हरमिंदर सिंह चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण शो में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम पे अपने विचार दोबारा साझा करें। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। Thank you for asking again. I'll start by saying आज ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ by Guru Ramdas ji, fourth Guru. It was saying, it's ਹੁਕਮਨਾਮਾ start saying ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। Like you were saying, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਨਜਸਟਿਸ, ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਲੋਚਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਗੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सी। लाइक यू आर सेइंग, आपने कहा कि जैसे दिल्ली में या होर बड़े शहरों में देखा कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ when people died, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ they were afraid to take the dead body to the funeral home or to the ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ people volunteer themselves ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ we get regardless of who the person is, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ comes from the ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ? ਨੋ। ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਰੂਮ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ? ਯੈਸ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, God has been blessed us with good, with intellect, with money, with finances, all those things. It's time for us to share the blessings with others. I think ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, 50 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਆਪਦੀ ਬੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਰ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ, ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਧਰਮ ਮੇਰਾ, ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਵਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ,
ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਮਾਟੀ ਕੇ ਮੋਲ, ਜਗ ਮੇ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜਾਏ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You are mute. You are mute. एक बात कहूँ, मेरे हरविंदर जी ने कहा ना अभी, गुरु ग्रंथ साहब से कहा, और भी है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हाँ जी, को नाम जप कर निर्मल कर्म। निर्मल कर्म, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। उस परमात्मा को याद रखना और समाज की सेवा करनी, अच्छा इंसान बनना, अच्छे काम करना। मैं हरविंदर साहब को बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर विचारों के साथ में आज की जो इस एपिसोड को आपने डिफाइन किया है, और बहुत अच्छी सुंदर भाषा में आपने समझाने की कोशिश की है, और आपसे मिलकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि भाई आप भी हमारे साथ बीच बीच में जुड़ करके हमारे लोगों को मार्गदर्शन करें, जिस ढंग से आपके बड़े भाई साहब कृपाल सिंह साहब लगातार अमेरिका में बैठ के, भाटिया साहब, मेघराज सिंह साहब हमारे लोगों को हर दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही समाज के लोगों को मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को अंतिम कड़ी की ओर लेके जाना चाहता हूँ। भाटिया साहब, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आपसे दोबारा फिर चाहूंगा कि कम शब्दों में अपने विचार रखें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा। पहले सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज को फिर से नमन, और उनकी जो जयंतियां मना रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं यही चाहूंगा कि जो वो एक शिक्षक थे, तभी यूनिवर्सिटियों का नाम उनको दिया है। दिल्ली में आप भी कह रहे हैं, आप कानपुर की यूनिवर्सिटी मायावती ने उनके नाम से बनाई, जो पहले यूनिवर्सिटी थी उसको इसका दिया। इसका मतलब यही था कि वो शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, और यही बात आज मैं दोबारा कहूंगा, हमेशा कहता रहा हूँ, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे भी आप कर सके। चाहे आपने छोटे छोटे कम्युनिटी स्कूल बना के, अगर सरकारी स्कूलों में जगह नहीं मिलती तो अपने छोटे छोटे कम्युनिटी स्कूल बना के आप इस दिशा की तरफ उठें, तभी ये जाति का भेदभाव उठ सकेगा कि जब लोग शिक्षित हो। धन्यवाद। हरविंदर सिंह साहब, मैं आपसे दोबारा फिर चाहूंगा कि लास्ट कमेंट आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार। हरविंदर सिंह साहब। यही कहूंगा जी, थैंक यू फॉर I enjoyed the program. Thank you for celebrating Shahu ji ਜਿਹੜਾ ਹੈ special program dedicated to him. I think the lesson for all of us is to just follow the footsteps of him and Guru Maharajan ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, with the thoughts, feelings, not enough, but it must be translated into actions. ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। बहुत शुक्रिया हरविंदर सिंह साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हरविंदर सिंह साहब का, कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई लोगों को बुलाया था, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए हमारे इंडिया से। इसी कारणवश मैं कृपाल सिंह साहब से लास्ट कमेंट के रूप में फिर से निवेदन करूंगा कि दोनों भाई जुड़ करके आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट आप। थैंक यू जी। दिस हैज बीन बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘਣਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੀਏ। ਉਹੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा पर आप लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और भाई साहब मानवता से चैनल से जुड़े रहें। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया आप सभी मेहमानों, धन्यवाद।